इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। थर्ड वेव की आहट तेज हो चुकी है, लेकिन लोग अभी तक कोविड के साइड इफेक्ट से ही परेशान हैं। मगर आज इसका पूरा समाधान आपको मिलने वाला है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि आज मीनाक्षी कहां है, मैंने उनसे आपकी मुलाकात नहीं करवाई। तो आपको मैं ये बता दूं कि मीनाक्षी आज आपका जो संडे है उसे सुपर संडे बनाने वाली हैं। आज आपको वो एक सरप्राइज देने वाली हैं। बिल्कुल हुसैन, आपने ठीक कहा, और हमारा सरप्राइज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी रामदेव जी। आइए अपने आसन की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्योंकि हमने दर्शकों से स्वामी जी ये वादा किया था कि उनका रविवार एक खास रविवार होगा, और रोजाना आप जो योग बल और शक्ति हमें देते हैं, आज यहीं से डायरेक्ट संवाद होगा आपका हमारा भी। एक आत्म की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ रूबरू। योग का मतलब ये है सबको जोड़ देना। और योग में ऐसे तो जीवन और जगत के पिंड ब्रह्मांड के सारे सत्य समाहित हैं। आज हमारी प्यारी बहन मीनाक्षी जी, हमारे बहुत प्यारे भाई हुसैन जी, हम सब मानवों की प्रकृति, आत्मा, परमात्मा और पूरी समष्टि के रूप में एक आत्मा है जुड़े हुए। बिल्कुल। अब हुसैन, बात यह है कि बीते 15 महीने से बिना किसी ब्रेक के योग गुरु स्वामी रामदेव हमें निरोग रहने के टिप्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। कोरोना के साइड इफेक्ट की अब हम बात कर लेते हैं, और कोरोना के साइड इफेक्ट में लोग वेरिकोज वेन्स की भी बात करते हैं, थकान की बात करते हैं, हेयर फॉल की बात करते हैं, सिर दर्द की परेशानी हो गई, और इसके अलावा तो ब्लैक फंगस की भी बात कर ले। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब योग के जरिए दूर किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगे। आज शरीर से जुड़ी हर एक परेशानी, और खास तौर से जो कोरोना के बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे जुड़ी सारी परेशानियों का हल आज स्वामी रामदेव देने वाले हैं। तो स्वामी जी, शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज स्टूडियो में है, ये और हमारे लिए खुशी की बात है। कोरोना के बाद नसों में खिंचाव और नसें फूलने की शिकायत बहुत लोग कर रहे हैं स्वामी जी। पिछले 12-15 महीनों में नसों की समस्या काफी बढ़ी है, ऐसा लोग कंप्लेन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खासतौर पर नसों के नीले गुच्छे बनने की परेशानी। तो सबसे पहले वेरिकोज को दूर करने का उपाय बताइए, और यहीं से शुरुआत करते हैं आज की। तो ये वैसे तो बैलेंसिंग के लिए है, जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, इसको वृक्षासन कहते हैं। और आज आपको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको भी थोड़ा थोड़ा तो योगाभ्यास कराने वाला हूँ। तो आप भी दोनों हाथ जरा सिर पर धर लीजिए। और स्वामी जी, मेरे जो कपड़े हैं ना वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। अरे सब अलाउ करेंगे, थोड़ा कोशिश तो करके देखिए। ज्यादा कसरत ऐसी नहीं होगी कि जिससे कि आपका मेकअप खराब हो। कपड़ों ने बांध रखा है स्वामी जी, देखिए। तो ये ताड़ासन जो है, ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लें, ऐसे, तो इससे नसें एकदम रिलैक्स हो जाती हैं ऐसे। और लंबाई भी बढ़ाता है, ये लंबाई भी बढ़ाता है, इससे जो है फ्लैट फुट भी अच्छा हो जाता है, और फुट ड्रॉप होता है वो भी अच्छा हो जाता है, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे ये अभ्यास ऐसे करें 25-50 बार। दरअसल लोग योग तो करते हैं, पूरा नहीं करते, और पूरा योग ना करने पर पूरा फायदा नहीं होता है। तो फिर लोग योग को दोष देते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, अभी मैं शीर्षासन करता हूँ, और मीनाक्षी जी आप सर्वांगासन कर लो। शीर्षासन और सर्वांगासन हुसैन भाई जो करेंगे, उनको जिंदगी में कभी भी, पहली बात तो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी नहीं, और यदि हो चुकी है तो ठीक हो जाएगी। दोनों बातें एक साथ, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, और इसके साथ साथ वेरिकोज वेन्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो योगा फॉर प्रिवेंशन, योगा फॉर ट्रीटमेंट, योगा फॉर कॉम्प्लिकेशंस। और वो कोई एक वेरिकोज वेन्स के नहीं, वो कोरोना के भी ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए, और लॉन्ग कोरोना के लिए, सब के लिए। ये अब सर्वांग आसन 1-2 मिनट से लेकर के आज कुछ गहरे सत्य भी हम सबको समझाना चाहते हैं, क्योंकि संडे को दिन तो स्पेशली लोग 1-2 घंटा हमारे साथ योगाभ्यास कर लेते हैं। जो हम एक बार बताते हैं उसको दोबारा से फिर रिपीट करते हैं। 1 मिनट सबके लिए, 2 मिनट सामान्य रोगों के लिए। यदि
मध्यम दर्जे का रोग है तो 5 मिनट, और असाध्य कोटि का रोग है तो 10 मिनट तक हम करवा देते हैं। अब पहले ही दिन किसी ने 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट सर्वांग आसन या शीर्षासन कर लिया, जो हमने अभी बताया है, तो फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम फिर टिक ही नहीं सकती। हम कभी कभी सूर्य नमस्कार से लेकर दंड बैठक से लेकर के बहुत ही फास्ट योग कराते हैं, पावर योग कराते हैं, लेकिन आज हम बहुत स्लोली करवा रहे हैं ये शीर्षासन और ये सर्वांग आसन जो मीनाक्षी जी मेरे साथ कर रही है। और स्वामी जी, ये होता किस वजह से वेरिकोज, ये भी जरा बताइए। क्या बहुत देर तक खड़े रहकर काम करने वाले, या एक ही स्थिति में जो लोग बहुत देर तक बैठते हैं या खड़े रहते हैं, क्या उनको ये परेशानी ज्यादा होती है? हाँ, उनको ये परेशानी ज्यादा होती है। देखो, जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ होगा तभी ये समस्या होगी, और सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए जो आज हम योगाभ्यास बता रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये इसके लिए प्रमुख है। और जो ऐसा न कर पाए, जो ऐसे शीर्षासन सर्वांगासन न कर पाए, तो अर्ध हलासन कर ले। ऐसे पैरों को ऊपर उठाया और ऐसे रोक लिया, बस ऐसे ही रोक करके 5 मिनट। ऐसे तो सभी कर सकते हैं। कुछ ने सोचा होगा कि आज तो स्वामी जी ने पहले ही क्लास मुश्किल कर दी पहले ही दौर में वृक्षासन और ताड़ासन से फिर सीधा ही शीर्षासन सर्वांगासन में तान दिया, तो ये ऐसे 5 मिनट ऐसे भी कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, खास करके जो वेन्स के जो वॉल हैं वो कमजोर पड़ गए हैं, वो इससे रिपेयर होने लगेंगे। ऐसे 5 मिनट तो सभी कर सकते हैं। और इसका एक कारण तो सर्कुलेटरी सिस्टम की गड़बड़ी है ही, दूसरा इसका कारण है लंबे लंबे श्वास लेते हुए अर्ध हलासन भी ऐसा कर सकते। तो ये अच्छा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ वेट भी कम करता है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही करते रहे, इस तरह से ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्ध हलासन करें। दूसरा इसका कारण है ओबेसिटी। ज्यादा वजन बढ़ने से भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। ये अलग बात है कि कुछ पतले लोगों को भी हो जाता है, लंबे समय तक खड़े रहने के कारण से भी समस्या हो जाती है, और कई बार ब्लड क्लॉटिंग के कारण से भी ये समस्या होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो फिर अर्जुन की छाल पिए, दालचीनी लें, गोधन अर्क लें, लहसुन प्याज का सेवन जो करते हो तो वो कर लें, नहीं तो लिपिडोम और लौकी घरवटी रेडीमेड उपाय भी हमने लोगों को बता रखे हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी का भी इस्तेमाल करें तो ये अर्ध हलासन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे वेट भी कम हो जाएगा, और वेट ज़्यादा है तो फिर तो ये अर्ध हलासन के बाद पादवृत्तासन, दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये द्विचक्रिक आसन। ये 25-50, 100 बार मैं तो 10-10 मिनट तक ऐसे करवा देता हूँ, और एक ही दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम हो जाता है। कल की ही क्लास में एक मयंक गुप्ता था, उसको 1900 ट्राइग्लिसराइड और 2 सप्ताह के अंदर 200 आ गया, और बीपी शुगर से लेकर के फैटी लिवर भी ठीक हो गया। तो जो हम बता रहे हैं ये साधारण घटना नहीं है। लंबे लंबे श्वासों के साथ इस तरह से ये अभ्यास कर लिए और फिर बैठ गए। देखो, अब बैठ करके बिल्कुल सिंपल है, ऐसे इस प्रकार से ये अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे लाना, ऐसे ऐसे। अच्छा स्वामी जी, सबसे बड़ी समस्या ही ये होती है कि जो लोग जिनकी एक उम्र आ गई है, 50 के ऊपर हो गए हैं, 60 की उम्र आ गई है, वो यही कहते हैं कि हमसे मुश्किल व्यायाम नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए? उसके लिए अच्छा है, आगे पीछे पैरों को दबाया, गोल गोल घुमाया, ये तो बहुत आसान है, इतना तो सभी कर सकते हैं। और ये सब करते हुए थोड़ा खान पान पर ध्यान दे। देखो, सभी बीमारियों का मुख्य कारण आहार की गड़बड़ी है, विचार की गड़बड़ी है। इसलिए भगवत गीता में कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यदि हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, संबंध, हमारा आचरण ठीक हो जाए, हम रात को 6 घंटे की अच्छी नींद लें और सुबह जागने से लेकर के रात को सोने तक एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये इनक्यूरेबल डिजीज, ये बीमारियों का जो पूरा कुचक्र है, इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो ये पंजों को, फिर घुटनों को आगे पीछे ऐसे खींचा, देखो ऐसे 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 ऐसे। और फिर अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी, 100 में से 99 लोग पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी, रिकवरी के बाद भी
थकान की, बहुत ज्यादा कमजोरी की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों में लगातार सिर दर्द भी देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए अब आप कौन कौन से योगाभ्यास बताएंगे? वेरिकोज वेन्स की समस्या तो आपने फिलहाल दूर कर दी सबकी। कमजोरी के लिए सबसे अच्छा है कि हम, ये तो ओबेसिटी के लिए भी बता दिया हमने बातों बातों में ही, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के बाद स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लें, उससे भी कमजोरी दूर हो जाती है। जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है वे इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी हमने बताई थी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन बताया। पुरुषों को अश्वगंधा और लेडीज को शतावर का सेवन करना चाहिए 1-2 ग्राम, उससे कमजोरी एकदम से रिकवर हो जाती है। कमजोरी के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो हीमोग्लोबिन की कमी, तो जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है वे अनार, गाजर, चुकंदर, मुनक्का, अंजीर ये सुबह सुबह खा पी लिया करें, थोड़ा हरी सब्जियां ज़्यादा है। तो हीमोग्लोबिन कम होने से भी कमजोरी आती है। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की या प्रोटीन आदि की, लोगों में 50 से लेकर के 80-90% तक अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण से कमजोरी होती है। दूसरा, पूरा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो इम्यूनिटी के लिए गिलोय तुलसी से लेकर के और ये सारे उपाय जो हम बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लंबे सांस भर ले तो कमजोरी दूर हो जाती है, फुल एनर्जी आ जाती है। और ये तो हमारे हुसैन भाई भी खड़े खड़े बैठे बैठे करते रहते हैं। और पूरा देश अब तो डीप ब्रीदिंग के ऊपर तो इतना जोर है, 5 से 10 हजार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। तो माने इससे ऊर्जा भी पूरी मिलती है, कमजोरी दूर हो जाती है। भस्त्रिका करें। और स्वामी जी, वातावरण में ऑक्सीजन कम भी नहीं होती, प्रकृति ने भरपूर दे रखी है, इसलिए इस बात को लेकर किसी को परेशान नहीं होना कि ऑक्सीजन की कोई कमी होने जा रही है। यहाँ भले आपके लिए थोड़ी कम हो जाएगी अगर आपने सही वक्त पे अनुलोम विलोम करना नहीं शुरू किया। अच्छा तो स्वामी जी, जी कमजोरी तो इससे दूर होगी। और हम वेरिकोज वेन्स वाली बात को पूरा कर देते हैं। जिनको वेरिकोज वेन्स बहुत ज्यादा है वो चंद्र प्रभावती, गोक्षरादि गुग्गुल, पैसे गुगुल खाने के बाद ले ले और पुनर्नवादी मंदूर खाली पेट लेने। तो ये तो आयुर्वेदिक उपचार हो गया। और मिट्टी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी सी नीम के पत्ते, ये मिलाकर के लेप लगाते हैं और 7 दिनों के अंदर ही वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हमने अच्छी की है, ये हमारा अनुभव है। और अगला प्रश्न आप जो पूछ रहे थे उसको और ले लो। जी स्वामी जी, दरअसल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स है उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक एक कर उनकी तमाम परेशानियों का उपाय अब हम आपसे जानना चाहते हैं। स्वामी जी, तमाम उपाय के बाद भी कुछ लोगों के लंग्स में ताकत नहीं आ रही है, थोड़ा सा ही दम लगाते हैं तो उन्हें खांसी आने लगती है, हांफने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या योग की जा सकते हैं? स्वासारी, क्वाथ, पंचकोल, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, और ये सब तो हमने बहुत बताया हुआ है। सबसे अच्छी चीज है, एक देखो 5 मिनट ऐसे सामान्य मध्यम गति, या मैं तो तीव्र गति से भी करता हूं। ये तो कमजोर लंग वाले ना कर सकेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 तो रामबाण है लंग की कमजोरी के लिए। एक हम बैठे बैठे ऐसे थोड़ा, और इससे फेफड़े अच्छे से फैल जाते हैं, ये ऐसे ऐसे। और दूसरा इसमें बहुत अच्छा होता है भुजंगासन, मैंने देखा भुजंगासन। और जो बहुत ही कमजोर हो तो मकरासन, ऐसे उल्टे लेट गए और ऐसे ये ऐसे लंबे लंबे श्वास भरे। तो आप मकरासन कर लीजिए, मैं भुजंगासन कर लेता हूँ ऐसे 10, 20, 25, 50 बार, मैं तो 100 बार तक करवा देता हूँ। फेफड़े एकदम फौलादी बन जाते हैं। तो जबरदस्त है लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। जिनका 70 से लेकर के 90% तक फेफड़ा खराब हो चुका था, उनको हमने ये प्राणायाम करवाए और मात्र ये भुजंगासन 25-50 बार ऐसे किया। ऐसे और ऐसे। तो मकरासन तो आराम से कर ही सकते हैं, साथ में भुजंगासन भी। तो फेफड़े 100% अच्छे हो जाएंगे। और जो और ज्यादा करना चाहें तो फिर धनुरासन भी कर सकते हैं। ये तो आप भी बहुत अच्छा करते हैं मीनाक्षी जी, आप भी कर लीजिए। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये बहुत अच्छा होता है लंग के लिए। तो अब फेफड़ा किसी का भी
कमजोर नहीं रहेगा हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, उम्र चाहे 100 की हो जाए, लेकिन हर कोई जवान दिल से जरूर रहना चाहता है कि उसका दिल हमेशा जवान रहे। तो लंग्स के लिए तो आपने योगाभ्यास बता दिए, हार्ट को कैसे मजबूत बना रखना है, हार्ट को कैसे हमेशा जवान रखना है, उसके लिए क्या क्या करना है? तो देखो, हार्ट के लिए एक तो बैठ करके ये जो उष्ट्रासन किया जाता है, उष्ट्रासन, भुजंगासन भी करें हार्ट वाले, आराम आराम से ये उष्ट्रासन, गोमुखासन और प्राणायाम विशेष रूप से करें। अर्जुन की छाल दालचीनी पिए, लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी लें, हृदयामृत 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। और जिनके बहुत ही ज्यादा कमजोर हार्ट है वो संगेर 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, मोती पिष्टी, इनका पाउडर ले लिया 10-10 ग्राम और सुबह शाम ये 7 पुड़िया बना के एक पुड़िया शहद से ले ले अथवा कार्डियोग्रिटी ले ले। जो ज्यादा नहीं कर पाते मिलाना फिर पुड़िया बनाना, ये झंझट नहीं करना चाहते उनके लिए बता दिया। हृदय इतना मजबूत हो जाता है, ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, गोमुखासन, ऐसे गोमुखासन में जो पूरे ऐसे ये हाथ नहीं पकड़ पाते तो ऐसे ही कर ले, ऐसे कर ले। और कभी कभी स्वामी जी अगर फिक्र बहुत ज्यादा हो जाए तो धुआं उड़ाने की इजाजत है कि नहीं है? तो धुआं उड़ाने से तो आदमी की उम्र कम हो जाती है और हार्ट भी कमजोर रहता है। फिर हार्ट जो है, जितने भी बीड़ी सिगरेट शराब से लेकर के तंबाकू से लेकर के जितने भी प्रकार के नशा है वो हार्ट के लिए बड़े खतरनाक है। देखो, मैं 100 साल तक अभी जैसे मुझे आप जो है लगभग 50 पार करके 54-55 की उम्र में जैसे देख रहे हो, ऐसे बचपन जैसा 100 साल तक मुझे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं रोज ये योग करता हूँ और किसी प्रकार का कोई नशे का सेवन नहीं करता। ये अलग बात है कि मैं हरिद्वार में रहता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा शुद्ध हवाएं ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ कितना भी पोल्यूशन क्यों ना हो, यदि आपने अपने आप को प्रकृति के साथ एकात्म कर लिया है तो आप अपने हार्ट को एक तरफ से दूसरी तरफ से लंबे लंबे श्वासों के साथ तो आप अपने हार्ट को इतना स्ट्रेंथन रख सकते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा हार्ट की जो नेचुरल, जो उसकी स्वाभाविक जो आयु है, हुसैन भाई मीनाक्षी जी बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हार्ट की लगभग 400 साल की, लीवर किडनी की लंग की आयु लगभग 400 साल है। ये हम जैसे मैंने अपना बॉडी डोनेट किया हुआ है तो मेरे मरने के बाद भी जैसे मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरे आंते, मेरे ये फेफड़े, ये हार्ट, ये किसी और को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो भी, और फिर वो भी मर जाएगा तो भी आगे 2-3 पीढ़ियों तक चल सकता है। इतनी ताकत है। आपका तो माइंड भी सब लोग चाहेंगे कि ये भी डोनेशन में मिल जाए। स्वामी जी और एक चीज ये भी हम सब ने देखी है, पूरा देश और दुनिया भी इस बात की गवाह है कि हम सब ने ऑफ लिए हैं, लेकिन आप बगैर ऑफ लिए, बगैर ब्रेक के लगातार पूरी दुनिया को योग सिखा रहे हैं। ये भी वाकई बहुत बड़ी बात है और बहुत काबिल तारीफ है कि आप बगैर ब्रेक के, बगैर छुट्टी लिए रोजाना ये चीजें कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को योग सिखा रहे हैं। कई लोग स्वामी जी ऐसे हैं, पहले तो इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया आपके लिए स्वामी जी। बहुत से लोग ऐसे स्वामी जी जिनको कोरोना इन्फेक्शन से पहले बिल्कुल भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, ना बीपी, ना शुगर, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोरोना से रिकवर होने के बाद बीपी शुगर की वो गिरफ्त में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, वो कैसे अपनी जिंदगी में योग को शामिल करें कि फिर से कोरोना की भी चपेट में ना आए और ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाए? एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओम, ये 5 प्राणायाम ये तो सबको करने हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ये सब को करने। ये तो 99% बीमारियों के लिए मैंडेटरी, हमेशा मैं बोलता हूँ प्राणायाम। अब वज्रासन में बैठ जाते हैं और वज्रासन में बैठ करके, और देखो ये बीपी के लिए और शुगर के लिए, दोनों के लिए रामबाण है, मंडूकासन और शशकासन, इसलिए हम इसको रोज करा देते हैं। आज मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन के साथ हम सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन भी बताएंगे। तो इससे तो एकदम एक से लेकर के, मैं तो कहता हूँ कोई, हम एक एक बीमारी के लिए कभी 10, कभी कोई 20 अभ्यास बताते हैं। ये मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, कौन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पूरा का पूरा जो एक पैकेज है, ये एक 2-2 मिनट करके कोई 5, कोई 10, कोई 15, जितना जो कर पाए उतना ही कर ले।
एकदम से बीपी शुगर सब बैलेंस। और बीपी वालों के लिए खाली पेट मुक्तावती खाने के बाद जो हम बीपी ग्रिड देते हैं, और शुगर वालों के लिए खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधु ग्रिड देते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती यदि ठीक से योगाभ्यास कर लिया जाए। तो आगे और पीछे झुकने में थोड़ा सा बल लगता है, लेकिन ये नाभि पिछोटी को धरण को भी एकदम ठीक कर देता है। बहुत जबरदस्त। मीनाक्षी जी आप तो बड़े फ्लेक्सिबल हो गए। और मैंने पिछली बार आपको देखा था और टीवी पर देखने में और आपको रियल देखने में लग रहा था आप तो जैसे जैसे वक्त का प्रवाह आगे बढ़ा जा रहा है उसमें आप और ज्यादा तेजस्विता लिए हुए आगे बढ़ रही है। अब स्वामी जी आपने कहा कि आप 100 साल की उम्र तक ऐसे ही दिखेंगे, तो थोड़ा सा तो मुझे भी अभ्यास करना पड़ेगा। और स्वामी जी अभी मैंने डिजिटल लाइव में ही बताया भी दर्शकों को, ये बसंत की बातें कर रही थी 50-60 बसंत की। मैंने कहा कि आप मीनाक्षी के बसंत के बारे में ना पूछिए, क्योंकि इनका बसंत जो है वो 18+ पे आके रुक गया। और इसकी वजह है योग। ये लोग पिछले 1 साल से लगातार योगाभ्यास आपसे के साथ कर रही हैं, सीख रही हैं, और उसकी वजह से आप लगभग 500 दिन हो जाएंगे, 450 पार कर चुके हैं हम लोग। बिल्कुल। तो अच्छा स्वामी जी, शुगर इम्बैलेंस, बीपी और शुगर इम्बैलेंस की वजह पैंक्रियाज के साथ साथ लीवर किडनी भी होते हैं, तो साथ लीवर किडनी को हेल्दी बनाने के भी कुछ उपाय ये हुसैन भाई आज आपके साथ जो अभी अभ्यास हम कर रहे हैं, मंडूकासन, शशकासन और सुप्त वज्रासन भी हमने कर दिया। अभी हम योग मुद्रासन कर रहे हैं। ये लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट सबको एक साथ स्ट्रेंथन करने के लिए इतना जबरदस्त है। 1 से 2 मिनट ऐसे किया। और ये योग की स्वामी जी बड़ी खूबसूरती है कि एक योगाभ्यास एक साथ शरीर के कई अंगों को फायदा पहुंचा रहा होता है। ये बहुत कमाल की खूबी है। इसलिए मैं कहता हूँ योग के लाभों को हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक मुख्य लाभ, जैसे हमने अभी इसको डायबिटीज के लिए बोलते हैं, पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर रहा है। इसके साथ साथ ये लीवर को, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट को, जैसे मैंने कहा, एक्टिवेट करता है। तो एक साथ ये 10 बीमारियों को अच्छा कर रहा है। और जो एलोपैथी में हम दवाइयां लेते हैं तो एक जो बीमारियों कई तरह के साइड इफेक्ट आपको देती है। अब देखो ऐसे लेटने मात्र से पूरी कमर इसमें फ्लैट हो जाती है, पेट एकदम अच्छा हो जाता है और डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी की एनर्जी हो जाती है, बैलेंस हो जाता है। योग अनुशासनम, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट डिसिप्लिन। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, ये सेल्फ विजडम की पूरी यात्रा है। तो खैर जिनको भी डायबिटीज है वो सिंपल ही अभ्यास भी कर ले, और कुछ नहीं कर पाए तो बस खाली 5 अभ्यास ही कर ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अब देखो नौकासन, जितना जो कर पाए 5 अभ्यास भी कर ले। तो मैं कहता हूँ डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी शुगर के कारण से लोगों की किडनी पर असर आता है, उनके हार्ट पर असर आता है, उनकी आंखों पर, नर्वस सिस्टम पर असर आता है। तो एक साथ सभी तरह की प्रॉब्लम से मुक्त होना कितनी अच्छी बात है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पैरों को उठा लिया, रो करके रख लिया, लंबे लंबे श्वास लेते रहिए, कपालभाति के साथ कर लिया ऐसे, और मन में संकल्प किया मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, मेरा लीवर। और लीवर के लिए वो हो पेट की तो इतनी भयंकर हालत खराब है लोगों की कोरोना के बाद। उनको हम कहते हैं सर्कल क्वाथ पियो, लीवोग्रिट लो, लीवामृत लो, थोड़ा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का जो हम पानी बोलते हैं वो पियो, व्हीट ग्रास, एलोवेरा थोड़ा सा लेते रहो। लोगों के सबसे ज्यादा बुरे हाल कोरोना के बाद, लोगों के पेट खराब है, फैटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हर दूसरे आदमी को पेट की कोई ना कोई परेशानी है, या तो उसको फैटी लीवर है, या कॉन्स्टिपेशन है, या तो कोलाइटिस है, नौकासन, ऐसे दोनों तरफ से उठा लिया। बाल लोगों की झड़ रहे हैं, आंखों की समस्या है, कानों की समस्या है, फाइब्रोमाइल्जिया, लोगों को पूरे शरीर में पेन हो रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। तो स्वामी जी एक चीज इसमें आपने खुद ही जोड़ दी है, बाल का झड़ना। तो अब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के बाल झड़ रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं के बाल जब टूटते हैं, टूट कर गिरते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के बाल मीनाक्षी जी के तो ज्यादा घने हो रहे हैं, क्योंकि मीनाक्षी जी आगे मैं पीछे से देख रहा हूँ, इनके बाल जो है शायद पड़ोसियों के भी आकर के इनके ही चिपक गए। लेकिन स्वामी जी जिनके गिर रहे हैं उनको कैसे बचाना है? तो उनके लिए एक तो ये जो ऐसे बताते हैं, ये नाखून ऐसे रगड़ने वाला, और फिर जो है उनको सर्वांगासन और शीर्षासन, ये बहुत जबरदस्त है। और केश कांति हेयर ऑयल, और घर में ही वो लोग मुल्तानी मिट्टी, दही और छाछ, उसमें थोड़ा सा सिकाकाई, जटामासी, अरीठा या त्रिफला, इसका पानी भी मिलाकर के उससे धो लिया करें। जिनको डैंड्रफ है तो वो 1-2 चम्मच नीम के पत्तों का रस,
1 चम्मच उसमें सुहागे की खीर और नारियल का तेल ये मिला करके थोड़ा सिर में लगा लिया करें और 15-20 मिनट लगाने के बाद धो लिया करें तो वो डैंड्रफ भी पूरा अच्छा हो जाता है और बालों का झड़ना। 5 मिनट सर्वांगासन या शीर्षासन, देखो सर्वांगासन या शीर्षासन ये 5 मिनट करें, पहले ही दिन से झड़ने बंद हो जाएंगे बाल। और खाने पीने में हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, पानी का उपयोग ज्यादा करें। ये बात छोटी सी। और जो ये शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पाते ना, तो देखो अनुलोम विलोम तो सब आराम से कर सकते हैं, इससे एकदम बालों का झड़ना रुक जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये जो बोलता हूं ना, लोगों की जिंदगी में देखा है, जो मैंने कभी अपने आंखों से नहीं देखा। रिसर्च एविडेंस एक्सपीरियंस बेस्ड सत्य हम कहते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी सुबह सुबह देश में सबसे ज्यादा किसी टीवी को देखते हैं। और खाली जहां आम लोग ही नहीं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के भी जो टॉप लोग हैं, मीडिया वाले तो इसलिए देखते हैं कि इंडिया टीवी की टीआरपी इतनी ज्यादा क्यों आ रही है और बाकी जहां, और वो भी अच्छा रहना चाहते हैं भाई। सभी लोग चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो योग से अपना आरोग्य पाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, हम रिसर्च एविडेंस बेस्ड बात कहते हैं, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ कहते हैं, और कहते हैं कि कोई भी अनुभव कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये, जैसे आप अभी देख रहे थे वेदिका और बेटी का उस दिन जो है कि मेरे तो बाल पूरे झड़ गए थे, कोरोना में वापस आ गए पूरे के पूरे बाल। ये एक की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोगों की कहानी। इससे बाल तो अच्छे होते ही है, ये अनुलोम विलोम से, शीर्षासन, सर्वांगासन से आंख भी अच्छी होती है। मिनिमम कितनी देर के लिए इससे करना पड़ता है? ये 5 मिनट। कुछ तो दिन भर ही रगड़ते रहते हैं, फिर वो ठीक नहीं, फिर पता लगा कि नाखून ही घिस गए। लेकिन इसमें नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज आप हमारे रूबरू हैं, तो आज हम लगातार मन में है कि हर एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो ब्लैक फंगस भी एक बहुत बड़ा सवाल है आज के वक्त में, और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस तक आ चुके हैं। ये सारी चीजें कोरोना के बाद जानलेवा साबित हो रही हैं, तो इनसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो ये जो अभी उपाय बताए, बालों के साथ साथ आंखों के लिए, कानों के लिए भी अच्छा था। आंखों के लिए आई ग्रीट और कानों के लिए ईयर ग्रीट। ये इसके साथ साथ अब जो आपने पूछा फंगस के लिए सबसे अच्छा है नस्य, जल नीति सूत्र नीति का है। और अणु तेल, अभी मैं रिसर्च एविडेंस बेस की बात कर रहा था, वर्ल्ड के सबसे बड़े जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भेजा हुआ है, छपने के बाद रिपोर्ट हम सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन अभी इतना मैं बोल रहा हूं आपको, जो 24 घंटे में एक बार अणु तेल डाल लेता है, यह 100% रिसर्च एविडेंस बेस्ड ट्रुथ में कह रहा हूं, उसको व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस उसके नाक पर असर नहीं करता, आंख पर असर नहीं करता, गले पर असर नहीं करता और नीचे पेट तक जाता हो। तो इससे बचने का बिल्कुल जो है एक 10 रुपए का उपाय है। 10 रुपए का, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। 10 रुपए में तो आजकल मैंने सुना चाय भी नहीं आती जो कि कोई बहुत फायदेमंद चीज नहीं है। तो अणु तेल नाक में डाल लेंगे तो ये सब प्रकार के फंगस के लिए। और मैं कहता हूं सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पी लो, सबसे बढ़िया। और एक बार सुबह से जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसके ऊपर हुसैन भाई कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस असर करती है। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने आप ही उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि चारों तरफ तो करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे हैं। यदि हम कमजोर होंगे तो हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चारों तरफ शत्रु घात लगाए बैठे हैं, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो जो जितना कर पाते हैं, चलो सूर्य नमस्कार को आज देखता हूं कितना अच्छा आप कर पाते हो। तो बाकी आप सूर्य नमस्कार शुरू कीजिए, वगैरह अलग कर लिया जाए थोड़ा। मैं कुछ सवालों को अब शामिल कर लेता हूं, क्योंकि स्वामी जी आज आप बिल्कुल हमारे रूबरू हैं, तो आज सवालों की भी एकदम से बाढ़ आ गई है। बहुत से सवाल हैं लोगों के, और सबसे पहला सवाल स्वामी जी प्रेम लता का है। कोरोना के बाद उनको मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। हाँ, ये कोरोना का ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद लें। किसी भी प्रकार के मांसपेशियों में तनाव और दर्दों के 3 बड़े कारण हैं। एक तो विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन की कमी। उसके लिए अपने खान पान को थोड़ा अच्छा करें, चिंता से दूर रहें, और जो वात कारक द्रव्य उनसे बचें। तो ये खाली पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लेंगे, साथ में थोड़ा स्प्रिन लेना,
या मोरिंगा, हल्दी मेथी सूट, सिंपल घरेलू उपचार, इतना एलोवेरा, व्हीट ग्रास, इतना सेवन कर लिया, कोई भी मैं 2-3 उपाय बताता हूँ उसमें से एक का भी ठीक से इस्तेमाल कर लिया ना, तो पूरा फाइब्रोमाइल्जिया से लेकर के पूरे शरीर की दर्दों से लेकर के सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। और वो सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति अनुलोम प्राणायाम जरूर करें। स्वामी जी, अगला सवाल कुछ ऐसा है कि एलर्जी के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन कई बार लोगों को कुछ ऐसी एलर्जी हो जाती है जो जिससे बचना बहुत मुश्किल है। कात्यायनी का सवाल उनके पिताजी के लिए है जिनकी उम्र 75 साल है। उनको पानी से एलर्जी, जिसके बगैर इंसान की जिंदगी का वक्त गुजर ही नहीं सकता, और पानी छूते ही उनको छींके शुरू हो जाती है। देखो, वो सुबह उठ करके थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लिया करें, और पानी से एलर्जी है तो थोड़ा गुनगुना पानी पी लिया करें, और पानी में थोड़ा सा गिलोय मिला करके पी लिया करें। तो गिलोय पीने से उनकी ये गिलोय सब प्रकार की एलर्जी को दूर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सुबह उठ करके थोड़ा गुनगुना पानी पिए, या थोड़ा दिव्य पेय पी लिया, और पानी के अंदर जैसे मैंने कहा ना गिलोय तुलसी आदि मिला करके पिएंगे तो हाँ, बहुत लोगों को पानी पीने से छींके आती है, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो सुबह उठ करके थोड़ा योगिक जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, और छोटी छोटी चीजें। ठीक है स्वामी जी, कात्यायनी के पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, उन्होंने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला सवाल नीतू का है स्वामी जी, कोरोना से रिकवर होने के बाद यूरिक एसिड 8.7 हो गया है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें? हाँ, ये जो है यूरिक एसिड बहुत ज्यादा ही कुछ बढ़ रहा है लोगों का, और इसके लिए सबसे अच्छा है, देखो यूरिक एसिड के लिए गोखरू का पानी पीना, ट्राइगरवटी भी देते हैं हम, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट खा लिया तो 1 सप्ताह में ही पूरा यूरिक एसिड अच्छा हो जाता है। और दूध, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ों का परहेज करें, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ही भयंकर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। आपकी तो बॉडी भी बहुत फ्लेक्सिबल होगी मीनाक्षी जी, आपको तो अभ्यास करवाया बहुत ज्यादा, आपको बहुत अभ्यास का ही ये कॉम्प्लीमेंट्स देने पड़ेंगे आपको जी। और सवाल ले लो स्वामी जी। अगला सवाल भावना का है, कोरोना के बाद से खाने से बेकार सी कुछ महक आती रहती है उनको, वो कुछ खा नहीं पा रही है, इसका ये पहले परेशानी क्या है ये भी मुझे इसके लिए अणु तेल जो बताया था ना जी, अणु तेल का इस्तेमाल करें, और जलने की सूत्र नीति यदि हो सके तो बहुत अच्छी बात है। तो अनुलोम विलोम की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, अनुलोम विलोम की मात्रा बढ़ा देंगे तो जो नाक के अंदर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ गई वो अपने आप ही कम हो जाएगी। और अणु तेल नहीं भी मिलता है किसी को तो अपना सरसों का तेल डाल लें, बादाम रोगन डाल लें, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो। ये छोटी छोटी बातें लेकिन इनके परिणाम बड़े जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल आयुषी का है, कोरोना से ठीक होने के बाद से चेस्ट में तेज दर्द रहता है, हाथ के मूवमेंट में भी उनको तकलीफ हो रही है, तो वो इन सारे दर्दों से कैसे आराम पा सकती हैं? तो हाथ का पेन आयुषी के लिए, और जो अलग अलग प्रकार के जो दर्दें हैं उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम जो हम बताते हैं ना, अभी तो ये हम जो है योगिक जॉगिंग के व्यायाम कर रहे हैं, ये योगिक जॉगिंग ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और हाथ के दर्द के लिए जो है एक तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमने बताए हुए, तो ये 12 अभ्यास देखो हमने इसलिए पूरे कर दिए कि संडे के दिन कम से कम पूरा राउंड कर ले योगी योगी का, सूर्य नमस्कार का, और जो है बाकी तो हाथ के दर्दों के लिए 7 पॉइंट बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपसे कोई पूछने लगे तो इधर आओ, देखो ऐसे दबाते हैं, यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे ऐसे। तो ये कोई भी हाथ का दर्द है, यानी यहाँ से लेकर के कलाई से लेकर के कोहनी से लेकर के और कंधे और गर्दन तक, यहाँ तक दबाने से वहां तक का दूर दर्द होगा। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, इधर से ऐसे सारे। और अगर दबाते वक्त किसी का दर्द हो इसका मतलब उसको परेशानी है ना? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इस 7 के 7 पॉइंट है, ये किसी को भी कितने भयंकर दर्द हो इससे मुक्ति मिल जाएगी। और बाकी देखो ये सूक्ष्म है, इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लिया ऐसे ऐसे। अब एक ही का अभ्यास को 10 20 25 50 100 बार तक कर सकते हैं, जिनकी कलाई पूरी जाम है, जिनकी कोहनी पूरी जाम है, कंधे पूरे जाम है, तो इसके लिए गोमुखासन भी कराते हैं। ये अभ्यास की अब बातें छोटी छोटी है, एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक वाली बात को आज सब गौर से याद करके रख ले कि 10-10 मिनट एक एक अभ्यास को कर ले। अब कंधा जाम है,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो ये अभ्यास कर ले थोड़ा, उत्तरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन 10-10 मिनट कर लिया तो एक ही दिन में बीमारी ठीक हो जाती है। इंस्टेंट योगा, इंस्टेंट आयुर्वेद, इंस्टेंट बेनिफिट। और स्वामी जी इतने सारे आप ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद भी लोग अगर बहाने बना रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? बीमारी भी ठीक करनी है, योगाभ्यास करना भी नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। योगाभ्यास तो आपको करना ही होगा और उसके लिए इतने आसान से आसन, इतने आसान तरीकों से स्वामी जी आपको बताते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। अगला सवाल स्वामी जी कविता का है। उनकी शुगर नॉर्मल है फिर भी बार बार उनको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है और उसको कैसे ठीक करें? हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, लोक भाषा में बोलते हैं मसाने कमजोर पड़ गए, उनका यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा वीक है, किडनी थोड़ी वीक हो गई है। ये बहुत बड़ी चीज है। करीब 90% लोगों की 90% तक लीवर, किडनी, हार्ट, लंग आदि वीक होते हैं, शरीर झेलता रहता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं हुसैन भाई। 90% लोगों का ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, मसाने, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी आदि वीक होते, पता नहीं लगता, और जब पता लगता है तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो जिनका भी ये मसाना कमजोर है, एक तो कपालभाति करें, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, और साथ में कुछ दिनों तक विश्व तिंदुक वटी ले लें। पहले ही दिन से जो बार बार यूरिन जाने की जो टेंडेंसी है उस पर कंट्रोल आ जाएगा। किसी किसी को 10-10, 20-20 साल से, एक बेटी मिली मुझसे अभी कुछ दिन पहले, बोली जी शादी में हमने इसको सुबह से पानी नहीं पिलाया, इसको बार बार यूरिन जाने की टेंडेंसी थी, नहीं तो पता लगा लोग सोचेंगे कि छोरी तो फेरे में उठ गई, क्या दिक्कत हो गई इसको। तो ऐसे लोगों को बार बार यूरिन जाने की जो टेंडेंसी, उससे बचाने के लिए कपालभाति तो रामबाण है ही, मंडूकासन जो हम बता चुके हैं, और ये छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में ये पॉइंट दबाएं, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में सेम पॉइंट होता है, ऐसे ही पॉइंट दबा लें। और चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल, विश्व तिंदुक वटी, इसका रामबाण उपचार है। और इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आप योगाभ्यास की शुरुआत कर लीजिए। अगर अब तक आप योगाभ्यास नहीं करते तो योग को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और तमाम बीमारियों से मुक्त होकर जिंदगी का मजा लीजिए। स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब हम जरा दर्शकों को स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें कि कल क्या खास है। सावन का मौसम यानी भक्ति का मौसम, लेकिन हरियाली का ये मौसम ना लाए आपके लिए बीमारियों की सौगात। सावन के महीने में कैसे रखें सेहत का ख्याल, खराब पाचन, पेट दर्द, टाइफाइड के लिए क्यों जरूरी है उपवास, और कौन से योगाभ्यास से मिलेगी बरसाती बीमारियों यानी बारिश के वक्त होने वाली बीमारियों से आपको निजात, ये कल स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर बताएंगे। तो कल की ये क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां बिन बुलाए हम तक पहुंचती हैं। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, और ये आपका सिग्नेचर आसन जो बहुत पसंद किया जाता है, ये भी है और दूसरा भी है सिग्नेचर, ये भी देखो ऐसे। मीनाक्षी आप इसे कब से ट्राई करेंगे? पहले आपसे करवाऊंगा। शासन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, बहुत बहुत सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप स्टूडियो तक आए, बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में फिर कहां दिखा ड्रोन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।